हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छा ही कर रहे होंगे। ये प्रेगनेंसी सीरीज़ जो मैंने शुरू की है उसकी ये सेकंड वीडियो है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में, प्रेगनेंसी का दूसरा महीना। तो जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और यूपीटी में आपकी 2 लाइन आती हैं, तो इट मीन्स आपका जो यूरिन टेस्ट है वो पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। तो यहाँ से आपका शुरू होता है प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ। जिन्होंने भी अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है कि फर्स्ट मंथ हम कब से और कब तक काउंट करते हैं, तो आई बटन पर लिंक है, आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ क्या रहता है। तो आज हम प्रेगनेंसी के सेकंड मंथ के बारे में बात करेंगे कि इस मंथ में बेबी का डेवलपमेंट कैसे रहता है, आप में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, आपको सेकंड मंथ में क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, और लास्ट में बात करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए जो कि इस मंथ के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रेगनेंसी का सेकेंड मंथ, तो आपने यूरिन टेस्ट किया, उसमें आपको 2 लाइन आई, इट मीन्स आपका जो यूरिन टेस्ट है वो पॉजिटिव है और आप प्रेग्नेंट हैं। तो यहीं से शुरू होता है आपका सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी का। इट मीन्स जब आपका पीरियड मिस होता है तब से आपका सेकेंड महीना शुरू होता है। अगर हम यहाँ पे फीटस के डेवलपमेंट की बात करें कि बच्चा इस टाइम पे कितना बन गया होता है, तो वो 1 इंच के बराबर उसकी ग्रोथ हुई होती है। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो उसमें 6 हफ्ते पे बच्चे की धड़कन भी आ जाती है, 6 हफ्ते में बच्चे का दिल प्रॉपर बन जाता है और अल्ट्रासाउंड में जो फीटल हार्ट साउंड है वो सुनाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंसीव है वो थोड़ा सा लेट हुआ होता है, तो कभी कभी 6 वीक पे 6 हफ्ते पे आपको धड़कन नहीं सुनाई देती है, बट जो फीटल पोल है वो बन गया होता है। तो उस टाइम पे आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि 2 वीक्स और वेट करें और विद इन 8 वीक्स में आपके बच्चे में धड़कन आ जाती है। तो ये था कि फीटस का कितना डेवलपमेंट इस महीने में रहता है। जब आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है तो उस टाइम पर आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें, जिसको अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन बोलते हैं, और ये स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे आपके बच्चे की वाइबिलिटी का पता चलेगा कि इट मीन्स उसमें धड़कन आई है या फिर नहीं आई है। दूसरा पता चलेगा कि जो प्रेगनेंसी है आपकी वो सही पोजीशन पे है या फिर नहीं है। इट मीन्स कि वो यूट्रस के अंदर है या फिर यूट्रस से बाहर तो कहीं और नहीं है, जिसको मेडिकल भाषा में एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भाशय में ना रह के जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब्स वगैरह में रह जाती है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो बेटर है कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप में क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे। तो पहला जो चेंज आपको दिखाई देगा वो रहेगा कि बहुत ज़्यादा उल्टी और जी मिचलाना आपको रहेगा। ये सारे चेंजेस जो हैं वो हार्मोन की वजह से होते हैं, और उसमें भी जो HCG हार्मोन रहता है वो इसके लिए मेन रेस्पॉन्सिबल है। HCG हार्मोन फर्स्ट मंथ में उतना नहीं होता है जितना कि सेकेंड मंथ में वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो उल्टियाँ हैं वो पहले महीने में इतनी नहीं दिखाई देंगी जितनी सेकेंड महीने में आपको ज़्यादा उल्टी और जी मिचलाना रहेगा। इसके साथ साथ में थकान बहुत ज़्यादा रहेगी। सेकेंड महीने में जो यूट्रस है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है, तो इसलिए आपको बार बार यूरिन भी लगेगा, तो यूरिन की फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। भूख नहीं लगेगी सही से इस टाइम पर आपको, और आपको कब्ज की परेशानी भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि आपको इस सेकंड महीने में आपको दिखाई देंगे। ब्रेस्ट चेंजेस की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट में भी आपको टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हो सकता है, क्योंकि अभी जो हार्मोन है वो बढ़ने लगते हैं और आपकी ब्रेस्ट जो है वो आगे फीडिंग के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, तो उस वजह से आपको ब्रेस्ट में थोड़ा पेन या फिर टिंगलिंग सेंसेशन जैसा दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ में गैस है, ब्लॉटिंग है, इन सब की शिकायत भी आपको हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको सेकेंड महीने में दिखाई देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डाइट की, कि सेकेंड मंथ में आपको किस तरह की डाइट रखनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में आपको फॉलिक रिच डाइट लेनी चाहिए। इट मीन्स जिन भी चीज़ों में फॉलेट की मात्रा ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा लेनी है, क्योंकि फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी रहते हैं, जिसकी वजह से आपको शुरू के 3 महीने एक फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। यही फॉलिक आप डाइट से भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी है, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, उसके साथ साथ में पत्ता गोभी है वो ले सकते हैं, ब्रोकली है वो ले सकते हैं। तो इस तरह की हरी सब्जियां आपको लेनी है। बीन्स आपको लेनी है, मटर आपको लेनी है। फ्रूट्स की अगर बात करें तो किसमें ज़्यादा फॉलिक एसिड रहता है, तो सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं उसमें रहता है, जैसे कि ऑरेंज है। उसके साथ साथ में आप एवोकेडो ले सकते हैं, बनाना आप ले सकते हैं। ये सारे फ्रूट्स हैं जो कि आपको सेकेंड मंथ में लेने चाहिए। इसके साथ साथ में अगर आप एग खाते हैं तो आप एग भी अपने नाश्ते में ले सकते हैं। तो ये सारी डाइट की चीज़ें थी जो कि आपको सेकेंड मंथ में अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है।
अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, कौन कौन से एक्सरसाइज हैं जो कि आपको सेकंड मंथ में करनी चाहिए। तो उसमें सबसे फर्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, सांस लेना है, थोड़ी देर उसको रखना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके आगे के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ताकि आपको सांस फूलने जैसी ऐसी कोई बीमारियां ना रहें प्रेगनेंसी में आगे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है, अनुलोम विलोम आपको करना है, उसके साथ साथ में एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आपको नहीं पता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या रहता है, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो आपको मिल जाएंगी। तो उस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके साथ साथ में आपको कीगल एक्सरसाइज करनी है। तो कीगल एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो आपका पेल्विक एरिया है वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस महीने में कीगल एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की, कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि इस मंथ में आपको लेनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले महीने में भी बताया था कि मासानुमासिक करके टैबलेट आती है। इट मीन्स आयुर्वेद में मंथ वाइज टैबलेट बनाई गई हुई है, फर्स्ट मंथ के लिए टैबलेट, सेकंड मंथ के लिए टैबलेट। तो इस तरह की अगर मासानुमासिक टैबलेट आपके यहाँ पे मिलती हैं तो सेकंड मंथ की जो टैबलेट है वो आप इस महीने में ले सकते हैं। तो वो आपके अबॉर्शन होने से बचाएगी और बच्चे के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगी। अगर वो टैबलेट्स आपके यहाँ पे नहीं है तो उसके अलावा आप फलघृत आता है वो आप दूध में डाल के ले सकते हैं। वो भी आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करेगा। और दूसरा, अगर आप उसको रात में भी लेंगे 1 चम्मच फलघृत को दूध के साथ में, तो आपको कब्ज की भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ और जी मिचलाना हो रहा है तो उसके लिए आप या तो धन्वंतरम गुलिका ले सकते हैं, उसकी एक एक टैबलेट 3 टाइम ले सकते हैं, या फिर मातुलुंग रसायन ले सकते हैं, या फिर विल्व अवलेया आप ले सकते हैं। तो ये सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन स्पेशली जो वॉमिटिंग है उसको कम करने में हेल्प करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको सेकेंड मंथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के।